हमारे पास ये एक गिवन वेज है और ये जो वेज है इसका मास है 2m और इस वेज के ऊपर एक मास m जो है वो विद वेलोसिटी u आ रहा है और ये जो सारा सरफेस यहाँ पे है वो स्मूथ, ऑल सरफेसेस हियर आर स्मूथ, सारा सिस्टम स्मूथ है। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो गिवन ब्लॉक है इट राइजेस टू अ हाइट h ऑन द वेज। तो ब्लॉक rises to height h on wedge. तो फाइंड u, आपने u निकालना है, मतलब वो वेलोसिटी निकालनी है कि वो ये h हाइट तक क्या करे, वेज पे पहुंच जाए और सारे सरफेसेस स्मूथ हैं। तो पहले तो ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि जब ये ऐसे ब्लॉक इस वेज पे आएगा तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। कैसे इंटरेक्ट करेंगे? ये नॉर्मल फोर्सेस लगेंगी, ये एक्शन एंड रिएक्शन। और जब एक्शन एंड रिएक्शन होगा तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, और ये एक्शन लग रहा है किसके ऊपर, वेज के ऊपर। और ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। और ये जो एक्शन लग रहा है इसके कारण वेज के ऊपर दो फोर्सेस लगेंगी, एक फोर्स ये लगेगी और एक फोर्स ये नीचे लगेगी। वेज नीचे तो जा नहीं सकता पर क्या करेगा, आगे जाएगा, तो वेज भी आगे जाएगा। और ये जो ब्लॉक है वो अब आगे भी जाएगा वेज के साथ, क्योंकि अगर आगे नहीं जाएगा फिर तो हवा में आ गया, तो वो तो टच करता हुआ जा रहा है। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? टच करता हुआ जा रहा है, तो वो अगर टच करता हुआ जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ मास अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वेज, उसने तो जाना ही हॉरिजॉन्टल है, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। और अगर मैं यहाँ पे इस वेज को देखूं तो वेज की जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पे अगर मैं ये ब्लॉक को देखूं तो ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक vy और दूसरा जो कंपोनेंट बनेगा वो कंपोनेंट आपके पास बनेगा vx। तो ये दो कंपोनेंट बनेंगे, एक vy और एक ये vx। हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? और अगर मैं इस वेज को देखूं तो वेज की वेलोसिटी और vx दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि आपके ब्लॉक ने वेज को टच करके आगे जाना है, तो आगे जाने वाला मोशन दोनों का सेम होना चाहिए। अगर आगे जाने वाला मोशन दोनों का सेम ना हुआ, अगर आगे जाने वाली वेलोसिटी दोनों की सेम ना हुई, फिर तो उनका कंटेक्ट ही लूज हो जाएगा। तो कंटेक्ट बना हुआ है, तो अगर कंटेक्ट बना हुआ है तो इसका मतलब राइट साइड जाने वाली वेलोसिटी दोनों की सेम है। हाँ, ये ऊपर जाने वाली वेलोसिटी जो है वो सिर्फ किस में है, ब्लॉक में है। और ये कब तक ऊपर जाएगा, ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसका vy जीरो नहीं है। तो जब इसका vy जीरो हो जाएगा तो ये जो आपकी हाइट आप नोटिस कर रहे हो, ये जो आपको हाइट नजर आ रही है ये वाली, ये हाइट मैक्सिमम कब आ रही है, जब इसका ब्लॉक का vy क्या है, जीरो है। हाँ जी, समझ में आ गया क्या हो रहा है? और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट। अब इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक है मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि ब्लॉक और वेज आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाहर से और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अगर ग्रेविटी लग भी रही है तो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो गिवन सिस्टम है इसमें ग्रेविटी वर्टिकल में लग रही है। ग्रेविटी किस में लग रही है, वर्टिकल में, पर हॉरिजॉन्टल में तो नहीं लग रही ना। तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रही। एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रही। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? वाई एक्सिस में लग रही है, पर एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटी। वाई एक्सिस में कौन सी लग रही, ग्रेविटी। और अगर हम वैसे नोटिस करें तो ये वाले जो फोर्स है, ये वाली एक्शन एंड रिएक्शन, ये तो इंटरेक्शन है। ये तो एक्शन एंड रिएक्शन क्या है, इंटरेक्शन है। तो इंटरेक्शन अगर दो बॉडीज की हो, म्यूचुअल, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो उनका मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड। हाँ जी, याद है मोमेंटम कंजर्व कब होता है, जब दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रही।
अब यहाँ पे क्या है, बाहर से फोर्स लग रही है, कौन सी लग रही है, ग्रेविटी, पर कहाँ लग रही है, वाई में। एक्स में ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस 0 है, तो आप क्या नोटिस करोगे कि मोमेंटम अलोंग एक्स कंजर्व्ड रहेगा। तो अलोंग एक्स अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, एम इंटू वी एक्स प्लस एम इंटू वी एक्स। तो आपके पास जो वी एक्स की वैल्यू है वो कितनी बन गई, u/3। हाँ जी, क्लियर है ये। तो आपके पास ये वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस आ गई। हाँ जी ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस आ गई। अच्छा y, जब आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंचोगे तो उस टाइम आपका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो जिस टाइम ये ब्लॉक यहां पहुंचेगा उस टाइम उसके अंदर सिर्फ एक ही वेलोसिटी होगी। तो एट मैक्सिमम हाइट ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो मैक्सिमम हाइट में ब्लॉक में सिर्फ एक ही वेलोसिटी होगी, और वो कौन सी वेलोसिटी होगी, वी एक्स। वेज के अंदर वेलोसिटी होगी वी एक्स, क्योंकि वो भी सेम है। हाँ जी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं तो इनिशियली हाफ एम यू स्केयर, ये हो गई आपकी ब्लॉक की इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी होगी, वेज में होगी हाफ ऑफ 2m इंटू वी एक्स स्केयर। हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, ये वेज की एनर्जी, क्योंकि वेज में भी तो काइनेटिक एनर्जी है, प्लस हाफ ऑफ एम वी एक्स स्केयर। ये क्या है, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ब्लॉक में भी काइनेटिक एनर्जी है। पर हाँ, वी/0 हो गया, वी/0 हो गया, प्लस एम जी एच। तो अब आप ये एच निकाल लो, और जब आप एच निकालोगे तो ये वी एक्स को आप क्या पुट करोगे, हाँ जी देखो क्या पुट करोगे, वी एक्स को आप, वी एक्स को आप पुट करोगे u/3। तो ये जो आपके वी एक्स की वैल्यू है इसको आप पुट करोगे u/3, इसकी वैल्यू को पुट करोगे u/3। तो यहाँ पे देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो गिवन यू स्केयर है उसकी वैल्यू आ गई 3gh, एंड इसका मतलब आपका जो u है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3gh। और हमारा क्वेश्चन यही था कि फाइंड द वेलोसिटी सो दैट इट कैन रीच हाइट h। और हमारा जो मैक्सिमम हाइट h यहाँ पे हमारे पास है, वो मैक्सिमम हाइट हमें क्वेश्चन में h दी हुई है कि वो h हाइट तक जा रहा है। तो हमारे पास ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया कि हमारी जो ब्लॉक की वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, √3gh। अगर मैं इतनी वेलोसिटी दूंगा तो वो ये जो गिवन अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट में यहाँ पर आके वो किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आप इसको देखो तो ये ग्राउंड से आपने सॉल्व किया। अगर मैं यही क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सॉल्व करूं, अब मैं यही क्वेश्चन किसके साथ सॉल्व कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब देखो, जब मैं इसको सेंटर ऑफ मास, अगेन हमने क्या कहा था कि सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, और जब वो दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो वहां पर आप उनकी इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे हो। और अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, ठीक है। और मैं अब इस मोशन को कहाँ से स्टडी कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास से। तो जब मैं इसको सेंटर ऑफ मास से स्टडी कर रहा हूँ तो मेरी इनिशियली रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, तो इनिशियली वेज किस पे है, रेस्ट पे, और यू आपकी वेलोसिटी है ब्लॉक की, तो ये इनिशियल वैल्यू होगी। फाइनल वैल्यू क्या होगी रिलेटिव वेलोसिटी की, v/0 हो गया, और वी एक्स दोनों का सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइनली क्या होगी, 0। और ये कितना ऊपर जा रहा है, एच हाइट ऊपर जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन रिलेशन बना वो देखो क्या बन गया, इनिशियल आ गया हाफ म्यू, तो म्यू कितना बन गया, m इंटू 2m/m प्लस m इंटू यू स्केयर इज इक्वल टू, ये ब्लॉक ऊपर सिर्फ ब्लॉक ऊपर जा रहा है, वेज तो कहीं नहीं जा रहा, वेज तो हॉरिजॉन्टली है, तो इज इक्वल टू m/g/h। तो यहाँ पे देखो मेरे यू स्केयर की वैल्यू कितनी आई, तो मेरी ये जो वैल्यू आ गई ये कितनी आ गई, 3gh अंडर रूट। तो देखो आंसर जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, पर मैंने
उसको कितने कम कैलकुलेशन में सॉल्व किया। तो मेरा आंसर देखो, आंसर क्या आ गया, 3gh अंडर रूट। तो मैक्सिमम हाइट जो है वो अगर h है तो वेलोसिटी 3gh अंडर रूट। हाँ जी, समझ में आया क्या है? मतलब कहने का मतलब कि अगर आप सेंटर ऑफ मास से मोशन को स्टडी करते हो, और कौन से मोशंस को, टू बॉडी इंटरेक्शन वाले मोशन को, और वो टू बॉडी इंटरेक्शन वाले मोशन को आप सेंटर ऑफ मास से पढ़ रहे हो, और दूसरा आप ये ध्यान रख रहे हो कि कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, मतलब फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो आप ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करके ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ऑफ म्यू इनटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्केयर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, वो जो दो पार्टिकल्स पढ़ रहे हो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी का स्केयर। हाँ जी, क्लियर है ये? और इसमें समटाइम्स ये भी याद रखना है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी, अब सपोज ये जो वेलोसिटी है, सपोज ये ग्रेटर देन 3gh अंडर रूट है, तो फिर क्या होगा, ये ब्लॉक ऐसे ऊपर भी चला जाएगा ना। अब ये याद रखना है कि जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते हुए इसका मोशन प्रोजेक्टाइल होगा, पर Vx इसका वही रहेगा जो यहां पे इसने एक्वायर किया था। Vy अभी उसका खत्म नहीं हुआ था, ऊपर जा रहा है। Vx और वेज की वेलोसिटी सेम है। जब वो मैक्सिमम हाइट पे आएगा, ये बात याद रखनी है, जब वो मैक्सिमम हाइट पे आएगा, अब वो वेज को लीव कर देगा, पर जब वो वेज को लीव करेगा उस टाइम आपके ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वेज की वेलोसिटी अभी भी क्या है, सेम है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही। कौन लगा रहा था, वेज। अब तो वेज को उसने छोड़ दिया, जैसे ही वेज को छोड़ दिया इंटरेक्शन खत्म हो गई, हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो आप क्या नोटिस करोगे, आप नोटिस करोगे कि ये अब ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे जाएगा। कब तक आगे जाएगा, जब तक वी वाई जीरो नहीं हो जाता। लेकिन एट द सेम टाइम आप क्या नोटिस करोगे कि जब ये यहां पहुंचेगा तो वेज इसके साथ, इसके साथ ऊपर होगा। वेज वेज जो है वो इसके साथ ऊपर होगा। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? तो ये जब यहाँ पे ब्लॉक होगा, जब ब्लॉक आपका लेटेस से यहां पर पहुंचेगा, तो उस टाइम आप क्या नोटिस करोगे कि ये बिल्कुल वही जगह होगी जहां से उसने लीव किया था। समटाइम्स ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बताओ अब ब्लॉक और वेज के बीच में कितना गैप रह गया। तो ब्लॉक और वेज के बीच में कितना गैप रह गया, तो आपके पास सिर्फ ये वाला गैप आएगा, ये वाला सिर्फ हाइट वाला गैप आएगा, एक्स वाला गैप नहीं आएगा। और हाइट वाला गैप आप कैसे निकालोगे, यही यही जो आपने निकाला था, इसमें आपका जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो कितनी आ जाएगी, यू स्केयर बाय 3g। और अगर आपने यहाँ पे लेटर से u जो है उसको आपने 3gh से ज्यादा लिया तो उसकी वैल्यू कुछ भी आएगी, वो वैल्यू से आपको वो मैक्सिमम हाइट मिल गई। ये हाइट आपको दी हुई है, दोनों को आप माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना ऊपर गया है। हाँ जी, समझ में आया कि कितना ऊपर गया है? ये चीजें भी आपको पता चल जाएंगी। कैसे पता चलेंगी, अगर आप ये मैक्सिमम हाइट निकाल लो, हाइट ऑफ द वेज तो आपको दिया ही हुआ है, दोनों को क्या करो, माइनस करो, आपको पता चल जाएगा कि वो ब्लॉक कितना ऊपर तक गया है। और उसमें हॉरिजॉन्टल में फर्क नहीं होगा, सिर्फ वर्टिकल में फर्क होगा, क्योंकि दोनों का हॉरिजॉन्टल जाने का जो मोशन है वो क्या होगा, सेम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने हैं। हाँ जी, क्लियर है ये?